guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +1 के अंदर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे और प्योरली एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज रहेगी ये। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। As you know, the functions of the organs या organ systems in our body must be coordinated to maintain homeostasis। यहाँ पे क्या बोला है कि हम सभी को पता है कि जो हमारे फंक्शन है ऑर्गन के या पूरे ऑर्गन सिस्टम के हमारी बॉडी के अंदर, उनको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए कि सब लोग जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम करें। कि जब तुम लोग खाना खा रहे हो तो तुम डाइजेस्ट भी कर रहे हो ना उस खाने को, तो डाइजेशन में क्या कितने सारे ऑर्गन्स यूज़ होते हैं हमारे, ईसोफेगस, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, हमारी रेक्टम हमारा, और हमारा क्या जो टीथ है, टंग है, कितनी सारी चीज़ें यूज़ हो रही है ना। तो वो सब क्या कर रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन के अंदर काम कर रहे हैं। या जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, तुम सुन रहे हो, तो यहाँ पे क्या तुम लोग नोट कर रहे हो ना मेरी जो भी मैं चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। तो तुम लोगों को क्या हैंड भी यूज़ हो रहा है, फिंगर्स भी यूज़ हो रही है, वो मूवमेंट कर रही हैं। और लेकिन कैसे मूवमेंट कर रही हैं ये, तुम लोगों का ब्रेन क्या दे रहा है, सिग्नल दे रहा है, तो ब्रेन भी यूज़ हो रहा है। तो सब क्या एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट, कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के कनेक्शन में आ रहे हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ अदर, और क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को अपना काम करने में, फंक्शन करने में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी की डिमांड है, एटीपी चाहिए हमारी बॉडी को, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी मस्कुलर एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, तो तुम लोगों को ज़्यादा सप्लाई चाहिए ना ऑक्सीजन की, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। द इंक्रीज सप्लाई of oxygen assists an increase in the rate of respiration, heartbeat and increased blood flow via blood vessels। तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाएगी, और तुम्हारा जो ब्लड फ्लो है ब्लड वेसल के थ्रू वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा ऑक्सीजन तुम्हारी जो बॉडी सेल्स हैं उन तक पहुँचाई जा सके, तुम्हारी मसल्स तक पहुँच जा सके। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप, जब स्टॉप कर दी हमने, फिजिकल एक्सरसाइज बंद कर दी, द एक्टिविटीज़ ऑफ नर्व, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। जब तुमने स्टॉप कर दिया फिजिकल एक्सरसाइज, तो क्या हो गया, तुम्हारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो क्या आ गए, एक नॉर्मल लेवल पर आ गए, वापस से कॉन्टिन्यूटी में फंक्शन करने लग गए। Thus the functions of muscle, lungs, heart, blood vessel, kidney and other organ are कोऑर्डिनेटेड वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। तो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स ने क्या किया, कोऑर्डिनेट किया जब तुम लोग फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे। इन आर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन सो दैट द फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी कि जो ब्रेन है न्यूरल सिस्टम में आ जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम में जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो तुम्हारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, सिक्रीशंस हो रही हैं, वो दोनों क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड वे में अपना काम करते हैं। और क्या करेंगे, तुम्हारी जो बॉडी है उसके सभी ऑर्गन्स क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड फैशन में वर्क करेंगे, इंटीग्रेटली वर्क परफॉर्म करेंगे इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। जो न्यूरल सिस्टम है वो, यानी कि नर्वस सिस्टम, ब्रेन जो है वो क्या काम करेगा, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस करेगा। वहाँ पे जो हमारा न्यूरल सिस्टम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स आएंगे ना। न्यूरॉन ही तो होती है हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो वो क्या करती हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करती हैं बहुत सारी चीज़ों को, और क्या कराएंगे, क्विक कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या रिलीज करता है, हार्मोन्स यानी कि केमिकल्स। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस द सिनैप्स एंड द फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, की कोई भी सिग्नल जा रहा है, नर्व इम्पल्स जा रही है, तो वो कैसे ट्रांसमिट हो रही है, कैसे कंडक्ट हो रही है। इम्पल्स कंडक्शन पढ़ेंगे। साइनेप्स क्या होता है, जहाँ पे न्यूरॉन्स मीट करते हैं, 2 न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को बोला जाता है। और फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, की कोई भी चीज़ तुम्हारी बॉडी में हो रही है तो वो कैसे हो रही है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है।
तो एक बार पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं। देखो द नर्वस सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या आएगा, एक आता है हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक आता है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो CNS क्या होगा, द बॉडीज मास्टर कंट्रोल यूनिट, जो मेन हमारी कंट्रोल यूनिट है, और PNS क्या होगा, जो पेरिफ्री पे आउटसाइड वर्ल्ड से हमारी बॉडी को लिंक कर रही है। CNS में क्या आ जाएगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम और ब्रेन स्टेम भी यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है, मेनली हम लोग स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को ही लेके चलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है हमारी, एक कॉलम ऑफ नर्व बिटवीन द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये नर्व का एक कॉलम है बहुत सारी नर्व्स का, जो किसके बीच में, जो कनेक्ट कर रही है ब्रेन को PNS से। ब्रेन स्टेम क्या है हमारी, ब्रेन स्टेम में हमारी 3 चीज़ें आएंगी, वो आप लोग अगर जानते हो तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताओ, नहीं तो मैं चैप्टर के अंदर आप लोगों को बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। तो देखो चलो अभी बता देती हूँ। ब्रेन स्टेम के अंदर हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, क्या क्या, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, हमारी ब्रेन स्टेम बनाएंगे। ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखेंगे। कनेक्ट करती है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन क्या होगा हमारा, डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट, कौन कौन से, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन कौन सा, फ्रंट वाला, मिड ब्रेन जो मिडल में है, सेंटर में, जो ब्रेन स्टेम में भी हेल्प कर रहा है फॉर्म करने में, और हाइंड ब्रेन जो हमारा लोअर पोर्शन है। फिर हमारा PNS में क्या आ जाएगा हमारा, ANS और SNS। ANS क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और SNS मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा ANS है वो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी की इनवॉलेंट्री जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको, और जो हमारा SNS है वो क्या करेगा, वो हमारे कैरी करेगा सेंसरी इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू CNS एंड रिलीज मोटर मूवमेंट कमांड टू मसल्स कंट्रोल वॉलेंट्री मसल। जो SNS है वो वॉलेंट्री मूवमेंट में हेल्प करेगा और ANS इनवॉलेंट्री में। जो ANS है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है, देखो जब हम लोगों को सिंपैथी चाहिए, हम लोगों को किसी की सिंपैथी कब चाहिए, जब हम लोग मुसीबत में होते हैं, यानी कि फियर, फ्लाइट एंड फाइट वाली कंडीशन में, फियर वाली कंडीशन में, जब हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की नीड है, जब हम किसी स्ट्रेस में हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब चाहिए, जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में, हमारी बॉडी कैसी स्टेट में, काम है हमारी बॉडी। और फिर ये हमारे नीचे क्या दिए हुए हैं, न्यूरॉन्स दिए हुए हैं। देखो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सेंसरी इनपुट कौन लेके जाएगा, एफेरेंट न्यूरॉन, कहाँ पे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। PNS जो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या फॉर्म करेगा, CNS, और बाकी जो भी चीज़ें बच गई वो सब PNS के अंदर। तो देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ तुमको, यहाँ पे देखो ऐसे याद रखना है इसको। देखो इसको याद रखना सेम से, SAME। S क्या हो जाएगा, सेंसरी, जो तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन से, जो बॉडी पार्ट्स है वहाँ से ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएंगे, उन न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। और M से क्या हो जाएगा, मोटर, यानी कि जो ब्रेन से ऑर्गन तक वापस सिग्नल ला रहे हैं। देखो पहले हमारी बॉडी ने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी ने क्या किया, मतलब हमारे हैंड ने एक गर्म पैन को टच किया, तो हमारे हाथ को पता लग गया ना कि वो गर्म है, तो हम क्या करते हैं, एकदम से वहाँ से हटा लेते हैं अपना हाथ कि हो ये तो गर्म है, मेरा हाथ जल जाएगा। तो कैसे पता लगा तुम लोगों को कि तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तुम्हारा जो हैंड है, सेंसरी ऑर्गन है, वहाँ से क्या गया, सेंसरी न्यूरॉन गया कहाँ पे, ब्रेन तक, CNS के अंदर। और फिर ब्रेन ने देखा कि अच्छा, हमारी आइज़ ने विजुअलाइज किया कि ये तो गर्म है, मतलब ये तो तवा है, तो और गर्म है, तो तुम लोग क्या करोगे, हाथ हटा लोगे। तो ब्रेन क्या भेजेगा, वहाँ से मोटर सिग्नल भेजेगा कि भाई हाथ तू अपना जो टच है मतलब मत कर पैन को, ये तो गर्म है। तो क्या गया वहाँ से, मोटर सिग्नल गया, मोटर न्यूरॉन लेके गया। तो सेंसरी का दूसरा नाम होता है एफेरेंट, SAME। तो S के बाद क्या आ रहा है, A, तो क्या हो जाएगा, एफेरेंट। और E से होता है ईफेरेंट। सेंसरी को बोलते हैं एफेरेंट और मोटर को बोलते हैं ईफेरेंट, दोनों एक ही बात है, या तो ईफेरेंट लिख लो या मोटर, या तो सेंसरी लिख लो या एफेरेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है। सेंसरी इनपुट कौन लेके जाएगा, एफेरेंट न्यूरॉन्स, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन, कहाँ पे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या भेजेंगे, ईफेरेंट न्यूरॉन्स, जो कहाँ पे एक्ट करेंगे, या तो ANS में या SNS में, या तो वॉलेंट्री मूवमेंट होएगी या इनवॉलेंट्री। अगर ANS में जा रहे हैं तो कौन से होंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इतना आया समझ। फिर देखो न्यूरल सिस्टम क्या होता है। देखो
अब तुम लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा ये, क्योंकि सारी फ्लो चार्ट वाली चीज़ें हैं। तो फटाफट देखते हैं। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कम्पोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई। जितने भी एनिमल्स हैं सभी का जो न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो किससे मिलके बना हुआ है? न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। जो न्यूरॉन क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई क्या होता है? कोई भी सेंसेशन अगर हमें हो रही है तो उसको बोलेंगे स्टिमुलाई। जो भी हम लोग ऐसे देख रहे हैं बाहर एनवायरनमेंट से, जो भी हम लोगों को चीज़ रिसीव हो रही है। The neural organization is very simple in lower invertebrate. For example, in Hydra, it is composed of a network of neurons. Hydra के अंदर क्या होंगे? एक network होगा neurons का. The neural system is better organized in insect, where a brain is present. Insect के अंदर brain present है, Hydra के अंदर नहीं है. Along with a number of ganglia and neural tissue. और insect में क्या है? number of ganglia है और neural tissue है. Vertebrate के पास और ज़्यादा developed neural system है और complex system है. फिर हम देखते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर कैसा न्यूरल सिस्टम है? दो पार्ट में डिवाइडेड है, CNS और PNS, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम. जो CNS है उसमें क्या आएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा. एंड इज़ द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल. और किसकी साइट है? CNS हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, देखने की कि अच्छा ये इंफॉर्मेशन तुमने हमारे पास भेजी है कि अच्छा ये काम कर रहे हो तुम, और कंट्रोल करेगी, सिग्नल भेजेगी. PNS क्या है? PNS कंप्राइज ऑफ ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद CNS, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. PNS के अंदर क्या आएंगी? जो भी नर्व्स हम लोग भेज रहे हैं, यानी कि न्यूरॉन्स भेज रहे हैं. एफेरेंट फाइबर और ईफेरेंट फाइबर. एफेरेंट क्या थे और ईफेरेंट क्या थे? मतलब कौन सा सेंसरी, कौन सा मोटर? जल्दी जल्दी कमेंट करो, अभी बताया था. द एफेरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू द CNS. जो एफेरेंट है वो कहाँ से लेके जा रहे हैं सिग्नल? हमारे टिश्यू या ऑर्गन से कहाँ पे? ब्रेन तक. और ईफेरेंट क्या करेंगे? ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्सिस फ्रॉम द CNS. ब्रेन से कहाँ लेके जाएंगे? पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन तक. PNS इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. सोमैटिक कौन सा था? वॉलेंट्री वाला. और इनवॉलेंट्री कौन सा था? ANS हमारा. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल. क्योंकि स्केलेटल तो मसल जो है वो हमारे कंट्रोल में है ना. तुम अपनी मर्जी से, जैसे डांस कर रहे हो तो अपनी मर्जी से अपने हाथ पैर हिला रहे हो, स्केलेटल मसल्स हिला रहे हो. तो CNS से अगर स्केलेटल मसल तक जा रहे हैं तो वो किसके अंदर आएंगे? तुम्हारे सोमैटिक वाले के अंदर. जबकि जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स को फ्रॉम CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी. अब हार्ट है, हार्ट क्या तुम्हारे तुम्हारे उसमें कंट्रोल में है? तुम देखते हो कि तुमको कितनी बार दिन में दिल धड़काना है अपना है, या फिर तुम लोगों का जो डाइजेशन है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, वो तो ऑटोमेटिक चल रहा है. द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक कौन सा था? जब सिंपैथी चाहिए, फाइट एंड फ्लाइट. और पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल वाला. देखो एक चीज़ और बता देती हूँ यहीं पे, जो सिंपैथेटिक वाला है ना तुम्हारा, उसमें ना हर चीज़ बढ़ा देना. जब सिंपैथी चाहिए तो हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारा BP भी बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा. बस एक चीज़ मत बढ़ाना, क्या? डाइजेशन. अब देखो तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता पड़ा हुआ है, डॉग पड़ा हुआ है, ठीक है, तुम भागते जा रहे हो, तुम्हारी क्या रेस्पिरेशन भी बढ़ गई, हार्ट बीट भी बढ़ गई, तुम्हें डर भी लग रहा है, स्ट्रेस भी तुम्हारा बढ़ गया. लेकिन तुम ऐसा थोड़ी है कि तुम लोगों को भूख लगने लग जाएगी उस टाइम पे, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता. डाइजेशन वाला तो हमारा डिक्रीज़ कर देना. सिंपैथेटिक में सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक में डाइजेशन इंक्रीज़ करना और बाकी सब डिक्रीज़ कर देना पैरा वाले में. फिर देखो विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ PNS. जो विसरल वाला है वो किसका पार्ट है? PNS का, जो कंप्राइज करता है होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर गैंग्लिया एंड प्लेक्सिस. प्लेक्सिस क्या होता है? कि एक नेटवर्क है नर्व का, उसको बोलेंगे हम प्लेक्सिस. बाय विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा, यानी कि स्मूथ ऑर्गन्स. विसरा बोलते हैं स्मूथ ऑर्गन्स को जो होलो है. एंड फ्रॉम द विसरा टू द CNS. जो स्मूथ मसल से ब्रेन तक जा रहे हैं सिग्नल, या ब्रेन से स्मूथ मसल तक आ रहे हैं, वो अलग से एक हमने डिवाइड कर दिया, विसरल नर्वस सिस्टम. फिर है न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम. अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट. न्यूरॉन के 3 मेजर पार्ट्स हैं, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सोन. कौन कौन से? सेल बॉडी, डेंड्राइट और हमारा एक्सोन. द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेलिज. जो सेल बॉडी है उसके अंदर क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है. और क्या है? हमारे टिपिकल छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलिज हैं. एंड सर्टेन ग्रैनुलर बॉडीज़. और छोटी छोटी क्या है? ग्रैनुलर बॉडीज़ हैं, जिनको हम बोलते हैं नीजल ग्रैनुअल्स. नीजल ग्रैनुअल्स और कुछ नहीं है, ये मतलब ऐसे राइबोसोम की मिलके बनी होती हैं, ठीक है.
प्रोटीनेशियस होते हैं, यानी कि इसका मतलब शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन नीजल ग्रैनुअल्स एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है ना न्यूरॉन से बाहर, आउट हो रही है बॉडी से न्यूरॉन की, उनमें भी क्या होते हैं, नीजल ग्रैनुअल्स होते हैं, जिनको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पर, ये देखो, ये जो तुम लोगों को रेड रेड दिख रही है ना, ये अभी मैं ग्रीन से बना रही हूँ, पर ये क्या हमारे नीजल ग्रैनुअल्स हैं। ये देखो, ये डेंड्राइट में भी घुसे हुए हैं, ये हमारे, ये ऐसे, ये ब्रांचेस क्या है, ये हमारी डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, और इनके अंदर भी क्या है, हमारे नीजल ग्रैनुअल्स घुसे हुए हैं। और बीच में ये क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस। ये हमारी क्या है, पूरी सेल बॉडी, जिसको सोमा भी बोलते हैं। देखो, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, नीजल ग्रैनुअल्स, डेंड्राइट। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सिस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अब ये फाइबर जो डेंड्राइट्स हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ। देखो, यहाँ से सिग्नल आएगा और यहाँ से आता 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 यहाँ से एक्सोन से हमारा बाहर निकल जाएगा। जो ये वाला पोर्शन है ना, बचा हुआ पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन। द एक्सोन इज ए लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच। एक्सोन क्या है, लॉन्ग फाइबर है, लंबा सा फाइबर है, जिसका जो डिस्टल दूर वाला एंड है वो क्या है, ब्रांच दिख रही है तुम लोगों को यहाँ पे, ब्रांचेस, ये एक्सोनल एंड, एक्सोनल टर्मिनल। Each branch terminate as a bulb-like structure called synaptic knob, which possess synaptic vesicle containing chemicals called neurotransmitter। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जो ब्रांचेस है ना, यहाँ पे ऐसे ये बल्ब जैसे स्ट्रक्चर नहीं बन रहे, बल्ब जैसे ब्रांचेस जो हैं इनमें, इनको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे सिनेप्टिक नोब। इनके अंदर ना ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर और कुछ नहीं है, केमिकल्स होते हैं जो हर जगह हम लोग क्या करते हैं, जहाँ भी जो न्यूरॉन है वो जंक्शन बना रहा है, मतलब दूसरे न्यूरॉन से मीट कर रहा है या कोई सिग्नल लेके जाना है, तो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर ही हेल्प करता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और फिर हमारे बॉडी पार्ट्स को पता चलता है कि अच्छा ये काम करना है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जस्ट एक केमिकल है, जैसे हॉर्मोन्स होते हैं। तो सिनेप्टिक नोब के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेमा। किसको बोलते हैं, हमने उसमें भी पढ़ा था मसल वाले चैप्टर में, वहाँ पे क्या थी हमारी सार्कोलेमा, क्योंकि सार्कोमियर था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, न्यूरॉन है तो न्यूरोलेमा, और अगर एक्सोन पे प्रेजेंट है तो एक्सोलेमा कह दो, है ना, सिंपल सा। अब यहाँ पे ना हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, उसके साथ साथ एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। ये कुछ नहीं होता, ये एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट की कवरिंग होती है, जस्ट एक। अब यहाँ पे जो एक्सोन है इसके ऊपर माइलिन शीथ ज़रूरी नहीं है हर जगह पे प्रेजेंट हो, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, जैसे यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को क्या बोल देंगे, जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट। देखो फिर एक बार थ्योरी देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, द एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो एक्सोन है वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा नर्व इम्पल्स को, कहाँ से, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। डेंड्राइट तो क्या कर रहा था, सेल बॉडी की तरफ ला रहा था, और अब सेल बॉडी आ गई, सेल बॉडी से दूर जा रहा है ना, तो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी कौन कंडक्ट करेगा, हमारा एक्सोन कंडक्ट करेगा। और कहाँ पे पहुँचेगा वो, टुवर्ड्स अ साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, जैसे एक ये न्यूरॉन है यहाँ पे, अब यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे, तो कुछ आगे होना भी तो चाहिए ना इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे हमने मान लिया एक और न्यूरॉन प्रेजेंट है हमारा, जस्ट रफली डायग्राम बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो डेंड्राइट होगा ना, इसके ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे। तो इसके बीच का जो ये एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी यही समझो कि साइनेप्स क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो न्यूरॉन है और मसल है उनके बीच का जंक्शन है हमारा, या न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, कुछ भी लगा लो। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट। अब एक्सोन और डेंड्राइट के बेसिस पे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पहला है मल्टीपोलर, मल्टी ज़्यादा, पोलर मतलब पोल्स, ये हमारे पोल्स हैं, एक ये पोल एक ये पोल। डेंड्राइट और एक्सोन वाले 2 पोल्स हो गए ना, तो मल्टीपोलर जहाँ पे क्या है, विद 1 एक्सोन, एक्सोन तो एक ही है, लेकिन डेंड्राइट्स क्या है, 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं। कहाँ पे फाउंड होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, मोस्टली मल्टीपोलर ही होते हैं।
फिर देखो बाईपोलर, बाईपोलर क्या होगा, बाई यानी कि दो पोल्स हैं जहाँ पे एक एक्सोन और एक डेंड्राइट, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारी रेटिना ऑफ आई के अंदर, जो आई का रेटिना है वहाँ पे। फिर है यूनिपोलर, सिर्फ एक ही पोल है, सेल बॉडी विद वन एक्सोन ओनली, सिर्फ एक्सोन ही है, डेंड्राइट है ही नहीं। फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, कहाँ पे पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। अब तुम लोगों को ये एग्जाम्पल कैसे याद रहेंगे, देखो बाईपोलर याद रखो, पहले यूनिपोलर से स्टार्ट करते हैं। चलो यूनिपोलर, यूनि मतलब वन। अब तुम अलग हो ना पूरी दुनिया से, कब, जब तुम लोग मम्मी के वोम्ब में होते हो, पेट में होते हो, है ना, तो वहाँ पे तुम अकेले हो, यूनि सिर्फ एक तुम ही हो जो आराम से वहाँ पे हो, बाकी तुम लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा है, वहाँ पे कोई दुनिया नहीं दिख रही। तो कब मिलेगा हम लोगों को यूनिपोलर, जब तुम अकेले हो, यूनि सिर्फ एक ही हो, अकेले बैठे हुए हो, कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। फिर है हमारा बाईपोलर, बाई मतलब दो, दो तुम्हारी क्या होती है, आंखें ही तो होती है ना तुम्हारी दो, तो आंखों में प्रेजेंट होंगे बाईपोलर, रेटिना में और आईज की, ये भी याद रखना। फिर मल्टीपोलर, मल्टी मतलब बहुत सारे, तो अब देखो बहुत सारे न्यूरॉन कहाँ होंगे, जहाँ की न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट है वहीं पे प्रेजेंट होंगे ना, तो हमारे कहाँ पे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सेरिब्रल क्या होता है, सेरिब्रम ये एरिया होता है ब्रेन का, तो ब्रेन से याद रखना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। और कॉर्टेक्स मतलब आउटर रीजन, हमने पढ़ा था ना एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी, किडनी के अंदर एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेड्यूला, मेड्यूला क्या, इनर पोर्शन, और कॉर्टेक्स क्या होता है, आउटर पोर्शन, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। फिर नेक्स्ट है हमारा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सोन, एक्सोन दो तरह के होते हैं, ये तो हमने पढ़ा न्यूरॉन। अब है एक्सोन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है माइलिनेटेड और एक होता है नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड क्या, जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है, स्वान सेल्स प्रेजेंट है, और नॉन माइलिनेटेड जहाँ पे जो हमारी माइलिन शीथ है वो प्रेजेंट नहीं है। कहाँ पे थी ऐसा, जो नोड ऑफ रेनवियर है वहाँ पे। तो देखो द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवेलप्ड विथ स्वान सेल, वहाँ पे स्वान सेल प्रेजेंट है, विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन, जो माइलिन शीथ बना रहे हैं। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ, दो एडजेसेंट पास पास वाली ये माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ, इनके बीच के गैप क्या बोला था, नोड ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड कहाँ पे मिलेंगे, माइलिनेटेड वाले स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है और जो क्रेनियम से निकल रही है, यानी कि CNS वाले में। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय अ स्वान सेल, वहाँ पे स्वान सेल तो है लेकिन माइलिन शीथ नहीं बन रही है, डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन एंड इज कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या मिलेंगे, अनमाइलिनेटेड, और स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में क्या मिलेंगे हम लोगों को, माइलिनेटेड वाले। इतना आया तुम लोगों को समझ। एक बार न्यूरॉन का 3D डायग्राम दिखाती हूँ, रुको गाइस। ये देखो यहाँ पे सेल बॉडी दिख रही है तुम लोगों को, ये देखो सेल बॉडी के अंदर घुसे तो क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे बीच में, ये न्यूक्लियस है। देखो ये एडजेसेंट न्यूरॉन, ये हमारी सेल बॉडी, और ये ऊपर ब्रांचेस जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स बोलेंगे, और बीच में अंदर घुसे तो न्यूक्लियस दिख रहा है, और ये नीजल ग्रेनुअल्स है पिंक वाले। फिर ये देखो यहाँ पे भी साइटन सेल बॉडी, ये एक्सोन। एक्सोन हिलुक वो होता है जहाँ पे जो हमारा एक्सोन है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। डेंड्राइट हमारे दिख रहे हैं तुम लोगों को, और ये ब्लू ब्लू क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें से सिग्नल जा रहा है, जहाँ जहाँ से सिग्नल जा रहा है वहाँ पे वो ब्लू ब्लू पोर्शन दिख रहा है तुम लोगों को। ये देखो दिख रहा है, ये ऐसे करंट जैसा, जैसे बिजली का करंट होता है। ये न्यूरॉन्स हैं सारे, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना न्यूरॉन्स तुम्हारे। ये देखो ये साइनेप्स है, ये हमारा क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बबल्स जैसे जो दिख रहे हैं ये रिलीज़ हो गए, और ये क्या दिख रहा है तुम लोगों को, एच शेप के रिसेप्टर्स हैं ये नीचे, और बीच वाले पोर्शन को क्या बोल देंगे, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ और देखो रिसेप्टर पे अटैच हो गया, ये क्या हमारा साइनेप्स है। ये ऊपर वाला न्यूरॉन का एक्सोन, और नीचे वाला जहाँ पे रिसेप्टर्स हैं ये है डेंड्राइट के ऊपर रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा, अभी हमने क्या देखा कि न्यूरॉन इम्पल्स को कंडक्ट करता है, अब वो कैसे कंडक्ट करेगा, कैसे जाएगा, वहाँ पे कौन से आयंस यूज़ होंगे, कौन से गेट हम लोग खोलेंगे कि हमारा कैल्शियम आएगा, सोडियम आएगा, मतलब वो सब कैसे कंडक्ट होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और कैसे जंप करता हुआ जाएगा वो भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है, 3D के थ्रू। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना तुम लोग बहुत अच्छे से रीड कर लेना, जैसे स्टोरी बना के पढ़ाती हूँ वैसे ही पढ़ना, तुम लोगों को बहुत ईजिली याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. Don't forget to comment your queries and positive vibes. Keep loving, keep supporting, stay tuned. Thank you so much.